संतोष लखनऊ के एक बड़े बिजनेसमैन अनूप अग्रवाल के यहाँ ड्राइवर था। मोटी फिरौती पाने के लालच में संतोष ने अपने दो दोस्तों के साथ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं। मिलकर अपने मालिक के बेटे अर्नव का अपहरण कर लिया था, लेकिन पुलिस की तत्पर कार्रवाई की वजह से उनके मंसूबे पूरे नहीं हो सके। संतोष, तुम्हारे पास पैसे तो बहुत होते हैं, फिर भी तुम पैसों की चिंता में रहते हो। क्यों भाई? तुम्हारा मालिक भी तुम पर कितना भरोसा करता है। पैसा, गाड़ी सब तुम्हारे भरोसे पर रखा है। प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले अजय ने अपने दोस्त संतोष को समझाते हुए कहा, यार तुम लोगों को लगता है कि जो पैसा, गाड़ी है वह मेरे लिए है। तुम लोग बहुत भोले और नासमझ हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हर मालिक अपने काम से काम रखता है। जब तक उसका काम रहता है तब तक गाड़ी और पैसा सब देगा। काम निकलने के बाद न गाड़ी देगा और न पैसा। हम जैसों को कुत्ता समझते हैं। एक गलती करो तो 10 गाली मिलती है और नौकरी से निकालने की धमकी अलग। संतोष पर शराब का नशा चढ़ चुका था। वह अपने मन की भड़ास निकालते हुए बोला, संतोष, तुम अजय भाई की बात को समझो कि वह कहना क्या चाहते हैं। हम तीनों में सबसे ज्यादा खुशहाल तुम्हारा ही मालिक है। तुम ही कुछ कर सकते हो। संतोष और अजय के तीसरे दोस्त सर्वेश ने दोनों के बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, बात तो हम समझते हैं अजय भाई, पर करें क्या, ये नहीं समझ आ रहा है। हम उससे कैसे पैसे निकालें? तुम लोग बताओ। हम हर काम करने को तैयार हैं। संतोष ने कहा, संतोष भाई, तुम्हारा मालिक मोटी मुर्गी है। बस तुम उसकी कमजोर नस दबा दो, वह खुद मुंह मांगी रकम दे देगा। फिल्में नहीं देखते, मालिकों से कैसे पैसा लिया जाता है। अजय ने संतोष को समझाया। बात समझ में आ गई अजय भाई। हम रोजाना उसके बेटे को स्कूल छोड़ने जाते हैं। एक दिन हम यही तोता अपने पिंजरे में पाल लेंगे और तभी आजाद करेंगे। जब पैसा मिलेगा नहीं तो तोते को दुनिया से आजाद कर देंगे। शराब के नशे में संतोष यह सोच ही नहीं पा रहा था कि उसके कदम अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। बातों में उसके दोस्त अजय और सर्वेश उसे उकसा रहे थे। बातों बातों में तीनों ने एक ही झटके में मोटा पैसा कमाने की योजना बना ली। असल में संतोष राणा प्रताप मार्ग स्थित सूर्योदय कॉलोनी में रहने वाले अनूप अग्रवाल के घर में गाड़ी चलाने का काम करता था। अनूप अग्रवाल लखनऊ के बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी बेटी मुंबई में पढ़ रही थी। बेटा अर्नव लामार्टिनियर कॉलेज में पढ़ता था। लामार्टिनियर कॉलेज लखनऊ का सबसे मशहूर कॉलेज है और सबसे सुरक्षित इलाके में बना है, जहां से कुछ ही दूरी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास है। सूर्योदय कॉलोनी से लामार्टिनियर कॉलेज की दूरी बामुश्किल 3 किलोमीटर है। अनूप रोज अपने ड्राइवर संतोष के साथ अपनी कार से उसे स्कूल भेजते थे। वही दोपहर में अर्नव को लेने भी जाता था। अनूप ने 10 माह पहले ही संतोष को अपने यहां ड्राइवर रखा था। संतोष मूल रूप से सीतापुर जिले के खैराबाद का रहने वाला था। वह अनूप के बिजनेस से जुड़े लेन-देन के काम में करता था। उसे पूरे व्यापार के बारे में पता था। संतोष अनूप के घर से कुछ ही दूरी पर किराए का कमरा लेकर रहता था। ऐसे में जरूरत पड़ने पर वह जल्दी ही अनूप के घर आ जाता था। अपने दोस्तों के साथ नशे में हुई बातचीत के बाद संतोष अब कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिल जाए। अनूप की अच्छी कमाई देखकर उसे लालच आ चुका था। 19 मार्च 2018 की सुबह करीब 9 बजे थी। संतोष अर्नव को एसयूवी कार से स्कूल के लिए घर से निकला। 9:30 बजे से उसकी परीक्षा थी। वह जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचना चाहता था। रोजाना वह अपने घर से हजरतगंज होकर स्कूल जाता था, लेकिन उस दिन संतोष ने कार 1090 चौराहे से गोमती नगर की तरफ मोड़ दी। अर्नव ने कारण पूछा तो संतोष बोला, हजरतगंज में जाम है, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अर्नव कक्षा 9 में पढ़ता था। उसे परीक्षा की टेंशन थी, इसलिए वह चुपचाप अपनी बुक्स देखने लगा। अर्नव को लेकर कार 1090 चौराहे पहुंची तो संतोष का दोस्त अजय गाड़ी के सामने आ गया। संतोष दरवाजा खोलकर गाड़ी के नीचे उतरा तो उसे डांटने लगा। जब तक अर्नव कुछ समझ पाता तब तक संतोष अपनी सीट पर बैठ गया और अजय अर्नव की बगल बैठ गया।
अजय ने बैठते ही उसकी कमर से तमंचा लगाकर उसे चुप रहने के लिए कहा। गाड़ी वापस मुड़कर सीतापुर रोड की तरफ जाने लगी। इस बीच अर्नव को नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया गया था। अर्नव को इन लोगों ने बोरे में भरकर पिछली सीट पर डाल दिया। गाड़ी अब सीतापुर रोड से होते हुए आगे निकल गई थी। अर्नव को स्कूल छोड़कर जब संतोष घर नहीं आया तो पहले घर वालों को लगा कि वह कहीं किसी काम से चला गया होगा, लेकिन स्कूल से फोन आ गया कि अर्नव की आज परीक्षा थी, वह स्कूल नहीं आया। इस पर घर वालों से संतोष के मोबाइल नंबर पर फोन करना शुरू किया तो वह बंद मिला। कुछ देर में यह बात साफ हो गई कि ड्राइवर संतोष अर्नव को लेकर गायब हो गया है। इसके बाद घर परिवार के लोग और रिश्तेदार एकत्र हो गए। मोहल्ले में कोहराम मच गया। तत्काल लखनऊ पुलिस को सूचना दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के अग्रवाल परिवार से करीबी रिश्ते थे। उनसे यह बात बताई गई। उन्होंने लखनऊ के एसएसपी से कहा। लखनऊ के एसएसपी दीपक कुमार ने तुरंत पुलिस की एक टीम बनाकर ईएसपी पूर्वी सर्वेश कुमार मिश्रा को इस मामले को संभालने को कहा। लामार्टिनियर कॉलेज लखनऊ का प्रतिष्ठित कॉलेज है। वहां के बच्चे के अपहरण की सूचना से उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अफसर भी चौकन्ने हो गए। डीजीपी ओपी सिंह ने आईजी सुजीत पांडे को मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा। स्थानीय पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स को भी इसमें लगा दिया गया। एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश छुट्टी पर थे। उनकी छुट्टी रद्द करके उन्हें भी मामले में लगा दिया गया। अनूप अग्रवाल का घर हजरतगंज थाना क्षेत्र में आता है। वहां के इंस्पेक्टर आनंद शाही भी छुट्टी पर थे। उन्हें भी तुरंत बुलाया गया। पूरे लखनऊ की पुलिस 1 घंटे में अलर्ट हो गई। गाड़ी नंबर सभी थानों को भेज दिया गया। टोल प्लाजा पर कार का नंबर चेक किया गया तो यह बात साफ हो गई कि कार सीतापुर जिले की तरफ गई है। इंटौला थाने के इंस्पेक्टर शिवशंकर सिंह ने बताया कि अनूप की गाड़ी टोल प्लाजा से 9:29 पर गुजरी है। इसमें 3 लोग दिख रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में ड्राइवर का चेहरा साफ नहीं दिखा, पर पुलिस को यह पता चल चुका था कि कार अर्नव को लेकर सीतापुर की तरफ गई है। यह सूचना मिलते ही लखनऊ पुलिस ने सीतापुर पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने एसपी आनंद कुलकर्णी को इस घटना की सूचना दे दी। इसके बाद सीतापुर पुलिस ने घेराबंदी तेज कर दी। लखनऊ पुलिस ने संतोष का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा रखा था। सीओ हजरतगंज अभय कुमार मिश्रा, इंस्पेक्टर आनंद शाही और इंस्पेक्टर कृष्णानगर अंजनी पांडे ड्राइवर संतोष की कॉल डिटेल्स खंगाल रहे थे। इसमें 3 फोन नंबर ऐसे मिले जिनकी सुबह 10 बजे से आपस में बातचीत हुई थी। इनमें एक नंबर बंद हो गया था, जबकि बाकी के 2 नंबरों की लोकेशन सीतापुर के मानपुर गांव में दिख रही थी। मानपुर गांव खैराबाद पुलिस थाना क्षेत्र में आता है। वहां की पुलिस को अलर्ट किया गया। खैराबाद की पुलिस जब मानपुर पहुंची तो पुलिस को मोड़ पर ही कुछ लोग मिल गए। उन्होंने बताया कि एक लाल रंग की कार खेत की तरफ गई है। पुलिस वहां गई तो ड्राइवर संतोष और अर्नव खेत में ही मिल गए। सीतापुर पुलिस ने जब इन लोगों को पकड़ा, तब तक अर्नव के पिता अनूप को लेकर लखनऊ पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। पूछताछ में संतोष ने बताया कि अपहरण की साजिश उसने अपने मौसेरे भाई कासिमपुर सीतापुर निवासी सर्वेश यादव और पारा रोड निवासी दोस्त अजय के साथ मिलकर रची थी। लखनऊ से अर्नव को अगवा करने में संतोष और अजय शामिल थे। सर्वेश ने उनके छिपने की व्यवस्था की थी। कार को खेत में खड़ा करके संतोष और अर्नव को वहीं छोड़कर सर्वेश और अजय टोह लेने लखनऊ चले गए थे। पुलिस ने जब अर्नव को बरामद किया तो उसने बताया कि ड्राइवर संतोष ने उसे बताया था कि बदमाशों ने दोनों को अगवा कर लिया है। उसने मुझे भी चुपचाप खेत में छिपे रहने को कहा था। अगवा करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमने शोर नहीं मचाया। कार में ही अर्नव का बैग मिला। पुलिस संतोष और अर्नव को लेकर लखनऊ चली आई। जिसने भी अपहरण की घटना में ड्राइवर संतोष का नाम सुना, हैरान था कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस के साथ पिता को देखकर अर्नव उनसे लिपट कर रोने लगा था। उसे पिता ने बताया कि संतोष ने ही यह सारा काम किया है। तब अर्नव को भरोसा हुआ कि संतोष कितना बुरा आदमी है। अर्नव को सकुशल बरामद करके पुलिस ने राहत की सांस ली।
लखनऊ के एसएसपी दीपक कुमार का अगला प्रयास दो अपहर्ताओं अजय और सर्वेश को गिरफ्तार करना था। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। 20 मार्च की शाम को पुलिस को पता चला कि दोनों फरार अभियुक्त वैकुंठ धाम के पास गोमती नदी के किनारे थे। पुलिस ने वहां पर घेराबंदी की तो खुद को फंसता देख अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की तो अजय के पैर में गोली लग गई। वह घायल हो गया। दूसरा अभियुक्त फरार हो गया। अजय के पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। उनके साथ ही वह रहता था। पिता को यह पता भी नहीं था कि बेटा अपहरण में लिप्त है। मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम के सीओ हजरतगंज अभय कुमार मिश्रा, इंस्पेक्टर आनंद कुमार शाही, अंजनी कुमार पांडेय, शिवशंकर सिन्हा, एएसआई आशीष द्विवेदी, कांस्टेबल सुदीप, रामनिवास, अनीस, यशकांत, सुधीर, वीर सिंह के कार्य की एसएसपी ने भी सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया। डीजीओपी सिंह ने पुलिस टीम को चाय पार्टी दी। डीजीपी ने आईजी सुजीत पांडेय, एसएसपी दीपक कुमार, सीतापुर के एसपी आनंद कुलकर्णी की भी तारीफ की। जिस तरह से पुलिस ने केवल 4 घंटे में बच्चे को बरामद कर बदमाशों को पकड़ा, उससे लगता है कि अगर पुलिस सही तरह से तालमेल मिलाकर काम करे तो अपराधियों के हौसले पस्त होते देर नहीं लगेगी। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित कथा में कुछ पात्रों के नाम परिवर्तित हैं,